नमस्कार। आज हम सब जो यहाँ पे इकट्ठे हुए, ये बात रखने के लिए मैं समझता हूँ कि मैं चंडीगढ़ भी रख सकता था, पर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ क्योंकि नारायणगढ़ से ही मेरी पहचान है और नारायणगढ़ से ही मुझे मान सम्मान मिला। तो मैंने ये सोचा कि मैं नारायणगढ़ में जाके अपनी बात को आप लोगों के बीच में रखूँगा। अगर मैं बात शुरू करूँ तो जब से हरियाणा बना 1966 में, उसके बाद जो पहला चुनाव हुआ, मेरे पिताजी यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा और वहाँ से लेके अब तक 2024 तक लगातार मेरे पिताजी, मैं, उसके बाद मेरी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़े। मैंने अपनी शुरुआत की कांग्रेस पार्टी और अब तक कांग्रेस पार्टी में रहा, सत्ता में भी रहे और विपक्ष में भी रहे, संघर्ष भी किया। पर पिछले काफी समय से आपको भी महसूस हो रही होगी, आपने भी एहसास किया होगा कि पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह चल रही थी, जिसका खामियाजा हम जैसे वर्कर साथी उनको भुगतना पड़ रहा था। आपको याद होगा जब हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री बने श्री नैब सैनी जी, और उन्होंने यहाँ पे जलसा रखा नारायणगढ़ में, विधायक होने के नाते शैली चौधरी नारायणगढ़ की बातें रखने के लिए, नारायणगढ़ की जो समस्याएं थी उनको रखने के लिए मंच पे गई। उस समय भी पार्टी के अंदर एक साजिश रची गई कि किसी तरह से इनको पार्टी से निकाला। वो हमने भी कहा कि हल्के की बात है। उसके बाद चुनाव के अंदर जो होता रहा वो सब अगर मैं बात करूंगा लंबी बात हो जाएगी। अभी पीछे 2-3 दिन से आप देख रहे हैं राज्यसभा का चुनाव था और इस चुनाव के अंदर शैली चौधरी को भी उसमें घसीट लिया इन्होंने, जो क्रॉस वोटिंग हुई, नो वोटिंग जो पड़ी। और ये हर आप राज्यसभा का चुनाव देखो और वो एक अलग बात है। तब मुझे लगा कि नहीं, अब अति होगी, अब इस पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं, जहाँ मान सम्मान ना, जहाँ एक दूसरे को खिंचाई के सिवा और कोई काम ना हो, जहाँ पे ये देखा जाए कि हमने आपस में ही एक दूसरे का विरोध करना है और उसमें किसी का कैरियर खत्म हो रहा, किसी के राजनीतिक जीवन खत्म हो रहा, उससे कोई संबंध नहीं। तो फिर मेरा कल मन बहुत आहत हुआ और मैंने इस्तीफा देने की बात की। उसके बाद मैं देख रहा था, मैं सोशल मीडिया पर एक विधायक हैं, बादली से हैं, कुलदीप, वही बात वो भी मैं देख रहा था, वो भी कह रहे हैं कि यहाँ निष्ठावान कार्यकर्ता की कोई जगह नहीं है, चापलूसों की जगह मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है। उन्होंने भी, उनका भी नाम घसीटा गया तो उन्होंने भी इस बात को रखा। तो मैं नहीं समझता कि जहाँ पे मान सम्मान न रहे, जहाँ पे विरोध करना है तो अपने ही लोगों का विरोध करना है, किसी को टारगेट करना है और किसी को निशाना बनाना है, ये एक साजिश के तहत नाम उछाले जा रहे हैं। फिर मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे ही, कल मंत्री भी रही है, महिला है, गीता, विधायक है कई बार की, गीता बुक्कल जी, और महिलाओं को मैं दिल से सम्मान करता हूँ। और मैं देख रहा था कि वो अनाप शनाप बोल रही। अब उन्होंने शैली चौधरी का नाम लिया, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ उनसे कि वो किस बिहाफ पे ये बात कह सकती है? वो रिटर्निंग ऑफिसर है ना, क्या है वो, क्या उनके पास ऐसा सबूत है जो वो नाम ले रहे? उसके बाद उन्होंने एक बात नहीं कही, 3 बातें कही। दूसरी बात वो कहती है कि
वोट डालने के बाद शैली चौधरी और पता नहीं औरों का भी नाम लेके वो सीएम हाउस चली। कौन गया, क्या प्रूफ है आपके पास? आप मुझे बताओ। बिना सबूतों के आधार पे आप किसी का नाम कैसे ले सकते? तीसरी बात, जहाँ से बन बहुत ही ज़्यादा शैली चौधरी को भी महसूस हुआ, वो बल्कि बहुत ज़्यादा महसूस कर रही है इस बात को। उन्होंने कहा कि मेरे साथ, आप सभी जानते हैं धार्मिक ख्यालात की आपकी विधायक है, वो मेरे साथ भी जाएगी तो गाड़ी में 10 मिनट मेरे ख्याल बात होगी, 90 मिनट अगर है तो वो अपना माला जपती है, पूजा पाठ की बात है। तो कहती वो यहाँ राधे राधे कर रही थी। उसके बाद भाई अगर वो माला जप रही, राधे राधे कर रही है, तो आपको क्या इतराज है उसमें? आप किसी की धार्मिक भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाना चाहते हैं? उसके बाद उन्होंने पता नहीं एक लाइन और कही, बगल में छुरी मुंह में राम राम, बगल में छुरी। गीता जी, आपको राम नाम से क्या इतराज है? राम नाम के लेना चाहिए आपको भी, बल्कि लेना चाहिए उनको क्या इतराज है? और किसी को भी अपनी मर्यादाएं, हदें पता होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। हस्बैंड सरकारी ऑफिसर रहे, बड़ी बातें हुई उस टाइम जो मुझे सुनने में आया। उनके ब्रदर है, वो सरकारी अफसर रहे, उनकी बड़ी बातें आई। पर मुझे पता मेरी हदें कहाँ तक है, मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ उनको, ये तो वकील जी आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, सभ्य महिला हैं आप, और मैं लीगली नोटिस भी दूंगा उनको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ, किस ब्याह पे ये बात कह रही है कि आपसे खोया जा रहा है, तो क्या प्रूफ है, उनको ये साबित करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर ऐसे झूठे इल्ज़ाम, ऐसी बातें करेगा, राजनीतिक रूप से आप कहो जो बात कहनी है, मेरा विरोध करना, मैंने पार्टी छोड़ी, विरोध कर, अपने शैली चौधरी का विरोध करना, विरोध कर। तो ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा के विरोध करोगे तो फिर बोलने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है, मुझे भी बोलना। और जहाँ तक बात है नारायणगढ़ की, पार्टी छोड़ी है, नारायणगढ़ में मैं समझता था कि नारायणगढ़ ने हमेशा साथ दिया, पर वापसी में हम नहीं कुछ कर पा रहे। पार्टी के अंदर बात करें तो वहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं, कहीं कोई किसी बात का कोई औचित्य नहीं है, खाली आपस में अंतर कलह की बात हो। तो आने वाले समय में अपने साथियों से मिलके, पार्टी मैंने छोड़ दी है काम, आने वाले समय में अपने नारायणगढ़ के साथियों से मिलके जो भी ये फैसला लेंगे नारायणगढ़ के हक में, जो भी फैसला होगा वो राजनीतिक रूप से लिया जाएगा। तो दे दिया मैंने, कल दे चुका हूँ। बात नहीं की उनसे आपने, उनसे पहले की ऐसी चीज़ें हुई? देखो नहीं, आपको अगर ये मैंने कहा ना, मेरे पास बहुत है, बहुत कुछ है कहने के लिए, पर मैं वो पार्टी के अंदरूनी बातें हैं, मैं अभी उन पर नहीं जाना चाहता। मैंने जहाँ जहाँ कहना था, बहुत बड़ी मीटिंग में हमारी जितनी हाईकमान बैठी थी, उनके सबके सामने बहुत कुछ कहा। और मैडम विधायक हैं कांग्रेस से, तो उनको लेकर भी कोई फैसला लिया जाएगा, वो भी अलग हो सकती है पार्टी से, या क्या रहेगा? देखिए, अगर आप किसी को बिल्कुल निकालना ही चाहते हैं, ऐसे झूठे नाम लगाओगे, 9 आदमी है, 9 आदमियों के आप नाम दे दो ना, खाली एक अंदाजा लगा के आप किसी बात को कैसे कह सकते हैं? पार्टी जो फैसला लेगी वो देगी। क्या अभी विचार किस तरह का है, आप किस पार्टी को चुनने जा रहे हैं? मैंने बताया ना, उसके लिए अभी जिक्र किया कि अपने सभी साथी हैं, फैसला कोई अकेला नहीं ले सकता, जो सभी साथी फैसला लेंगे वो लिया जाएगा। आज जैसे कि अभी आप पूरी बात को अगर मेरी ध्यान से सुने, इसी बात को मैंने रखा। सर, हुड्डा साहब कह रहे हैं जब आपने इस्तीफ़ा दिया, बात सामने आई, तो हुड्डा साहब ने कहा कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया वो इस्तीफ़ा दें। तो दे मेरे, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है वो दे इस्तीफा, जिन्होंने की है वो दे, 9 आदमी वो दें अपना इस्तीफा जिन्होंने किया। मैंने देखी उसमें कोई बात नहीं रखी, पर जो आपके सामने बातें कर रहा हूँ, ये जहाँ पे आप एक बात सुनिए, मैं दीप जी आपने जो बात रखी,
मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस परिवार में परिवार के मेंबर आपस में ही लड़ने लग जाएं, उस परिवार का भला हो सकता है। वो हालात लंबे अरसे से कांग्रेस में यही हालात चल रहे सर जिस तरह से हैं। सारा कांग्रेस तो साजिशों का, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस ही साजिशों का शिकार हो रही है। वोट डालने जाती है। बीजेपी का जो ऑब्जर्वर बैठा है वो शैली चौधरी की वोट पे ऑब्जेक्शन करता है, उसने ऑब्जेक्शन किया। और कांग्रेस के जो वहाँ पे एजेंट बैठे थे उन्होंने उठ के जवाब दिया। 5 मिनट तक शैली चौधरी को खड़े रखा है और 3 बार वीडियो रिकॉर्डिंग बार बार देखी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने 3 बार कैमरे में उसको देखा है और फिर वोट को ओके किया। ये वो बताना चाहिए, कांग्रेस के जो अंदर एजेंट बैठे थे उनको ये बात बतानी चाहिए। ये अंदर हुआ है, ये तो ऑन दी रिकॉर्ड चीज है। और दूसरी बात, कल हाँ एक वो ध्यान आई, परसों एक और बात चलाई कि मीडिया जो है वो वही तरुण भंडारी हाँ चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर तरुण भंडारी, शैली चौधरी जब वहाँ गई, आपको उनकी स्वभाव का पता है, बाहर का खाना नहीं खाती। जब वो कसौली लेके आए, बुखार था, उसने कहा मुझे बुखार है, उसके बाद सीधा लेके वो उसने कहीं भी कुछ नहीं खाया। वोट डाली, वोट डालने के बाद मोबाइल ये सबके ले लिए थे, सबके मोबाइल लिए हुए थे। वो सीधा आने के लिए वो जैसे वहाँ से नीचे उतर रही थी तो रास्ते में वो खड़ा था। तरुण भंडारी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी में लंबे अरसे तक रहे, हफ्ते में 3-3 बार हमारा आना जाना था, घर पे मिलते थे। तो उसने पंचकुला में, खुद पंचकुला में रहते हैं और पार्टी के अंदर ही रहे वो 2000 मेरे ख्याल 19 तक, शायद 2019 तक वो पार्टी में रहे। तो वो एकदम सामने टकरे तो उसने कहा भैया मेरी गाड़ी मंगवा दो। तो उसने नीचे तक वो कह रहा जी मैं छोड़ देता हूँ। वो नीचे 7-8 रास्ते में अंदर जैसे मिल गए वहाँ उस बात को ऐसे बना, ये सारी बातें आपके सामने